अब हम बात करते हैं रुद्र संहिता के। रुद्र संहिता में अध्याय 14 में ब्रह्मा जी और नारद जी का संवाद है, और क्या बढ़िया संवाद है, और संवाद सुन के आनंद आ जाएगा। नारद जी से ब्रह्मा जी पूजा कैसे की जाए भगवान जी की, यानी महादेव की, इसकी चर्चा कर रहे हैं। और इसकी चर्चा करने में कितनी सारी उन्होंने चीज़ें बताई हैं। जैसे वो कहते हैं, नारद, जो लक्ष्मी प्राप्ति की इच्छा करता हो, ठीक है ना, लक्ष्मी का मतलब केवल द्रव्य, केवल धन से, करेंसी से मत लीजिए। लक्ष्मी का जो अर्थ है भारतीय धर्म परंपरा में, ज्ञान परंपरा में, उसके अनुसार है सुख, सौभाग्य, धन। ये सारी चीजें लक्ष्मी पूजा से प्राप्त होती हैं। मान लीजिए करेंसी तो आप पे बहुत आ गई, स्वास्थ्य चला गया, घर में कलह है, घर में गंदगी है, घर अच्छा नहीं रहता, तो फिर ऐसी लक्ष्मी का, ऐसे में क्या कहेंगे कि लक्ष्मी प्राप्ति हुई? नहीं कहेंगे। धन प्राप्ति हुई, ये कहेंगे। तो लक्ष्मी प्राप्ति के लिए क्या पूजा करनी है, लिखिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, कमल, बेलपत्र, शतपत्र, शंख, पुष्प से पूजा करनी चाहिए। ऐसे व्यक्ति को लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। तो आज आप ये पूजा करेंगे, सावन के सोमवार में इस प्रकार से पूजा अवश्य कीजिएगा। एक चीज और जो वो विशेष रूप से कहते हैं, और ये अनुभव में है, महामृत्युंजय के 1,00,000 जप से, बहुत ध्यान से सुन रहे हैं ना आप, महामृत्युंजय के 1,00,000 जप से शरीर तेजोमय हो जाता है। 2,00,000 जप से पूर्व जन्म का स्मरण होने लगता है। 3,00,000 जप से सांसारिक वस्तुएं प्राप्त होने लगती हैं, और 4,00,000 जप से शिव जी स्वप्न में दर्शन देने लगते हैं, और 5,00,000 जप से शिव जी के साक्षात दर्शन होते हैं। अब जिसको जो चाहिए, बाबा तो वह सब देने को तैयार है। उस अनुसार ये पूजा सावन के सोमवार से प्रारंभ कर दीजिए, हिम्मत से प्रारंभ कर दीजिए। सारी पूजा, सारी मेहनत, जो भी दुख कष्ट परेशानी है, सब भगवान को समर्पित करके उनकी आराधना प्रारंभ कर दीजिए। महादेव कृपा करेंगे। ऐसी ही कुछ और बातें, और ये पूजा कितनी सरल है, देखिए। और मैं इसीलिए आप सबसे कहता हूं कि पूजा में पूजा किया करें। हम इतना प्रपंच फैलाते हैं पूजा में कि पूजा में मन ही नहीं लगता। 1,00,000 जप क्या, हम 10,00,000 जप भी कर लें, 10 करोड़ जप भी कर लें, लेकिन यदि ये भगवान को समर्पित नहीं है, एकाग्र नहीं है, तो सब बेकार। जिसके बारे में आगे ब्रह्मा जी नारद जी से कह भी रहे हैं, एकाग्र चित्त होकर हमें पूजा कर रहे हैं। इसलिए पूजा में वितंडावाद, पूजा में इधर उधर के प्रपंच, ये बिल्कुल मत फैलाया कीजिए। शांत चित्त से, पुष्पों से, जप से, एकाग्र चित्त होकर ध्यान करने से सब लाभ हो जाते हैं।